प्रयागराज से लेकर कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन के बुलडोजर वाले एक्शन पर राजनीति का पारा आसमान पर है। अखिलेश यादव ने आज इस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस मकान से सरकार बिजली का बिल वसूलती है, हाउस टैक्स लेती है, भला वो अवैध कैसे हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस मामले में सरकार ही कानून नहीं मान रही। इस देश का संविधान और कानून हम सब मानने वाले लोग हैं। हमें जो संविधान रास्ता दिखाएगा हम उस रास्ते पर चलेंगे। प्रयागराज में हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर बुलडोजर वाले एक्शन पर सियासी संग्राम और तेज होता जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर चुभता हुआ हमला बोला है। सपा अध्यक्ष ने पूछा है कि अगर ये मकान गैर कानूनी था तो सरकार किस बिना पर बिजली और हाउस टैक्स वसूल रही थी। देखिए, ये पुलिस पत्थरबाजी करती है। इस गलती में मत रहिए आप। अगर किसी ने की है तो सीसीटीवी है, कार्रवाई होगी। लेकिन कई बार हमने देखा है कि पुलिस ही आगे आती है और पुलिस पहले पत्थरबाजी करती है, जिससे आंदोलन खराब हो जाए। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कार्रवाई के पीछे नफरत भरी सोच को वजह बताया है। ये बुलडोजर कोई कानून का हिस्सा नहीं है। ये बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी डराने के लिए इस्तेमाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर का इसलिए इस्तेमाल कर रही है कि दल देख करके डरा रही है, दल देख करके, जाति देख करके, धर्म देख करके। एक तरफ जब अखिलेश बस्ती में सरकार पर बरस रहे थे तो वहीं प्रयागराज में ये बुलडोजर अटाला इलाके की गलियों में फुल एक्शन में थे। संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जिस अटाला इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, वहां पर एक बार फिर से सरकार का बुलडोजर पहुंचा है। हालांकि जो बुलडोजर आया है आज वो तोड़फोड़ करने के लिए नहीं, बल्कि गलियों में पड़े हुए उन ईंट व मलबों को हटाने के लिए आया है, जिनका इस्तेमाल शुक्रवार को हिंसा के दौरान किया गया था। देख सकते हैं कि गलियों में किस कदर ईंट व पत्थर इकट्ठा किए गए थे और अकेले एक जगह का ये नज़ारा हम नंबर के साथ आपको दिखाना चाहेंगे कि एक ईंट हमने ये दिखाई, ठीक सामने आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र में भरकर ईंट को हटाया जा रहा है। और इसके पीछे की जो गली है यहाँ भी हम आपको दिखाएंगे कि इसी तरह से ईंट पत्थर पड़े हुए थे। ये हमारे बाईं तरफ देखिए, बाईं तरफ एक गली है, बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुरानी ईंट, पुराने पत्थर जो हैं उन्हें इकट्ठा करके रखा गया था। जिस अटाला इलाके में शुक्रवार को नमाज के बाद हिंसा हुई थी, वहां नगर निगम का दस्ता पहुंचा। बुलडोजर और वैन के साथ पहुंची इस टीम ने जगह जगह बिखरे ईंट पत्थरों को जमा किया। पुलिस पर घंटों हुए पथराव के दौरान इनका इस्तेमाल हुआ था। इसकी वजह से ही हालात बेकाबू हो चले थे। बाद में जब मौके का मुआयना किया गया तो जगह जगह ईंट पत्थरों को जमा कर रखे जाने की बात सामने आई, जिसे जब्त करने के लिए नगर निगम और प्रशासन का दस्ता वहां पहुंचा। जिस तरह से गलियों में ईंट पत्थर इकट्ठा कर रखे गए थे, वो पहले से रची गई बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह ये साजिश रची गई थी। अब प्रशासन की कोशिश इस इलाके के हर हिस्से से पत्थरबाजी के इन सामानों को पूरी तरह हटाने की रही। एक तरफ बुलडोजर पर राजनीति आसमान पर है तो दूसरी ओर प्रयागराज में हिंसा वाले इलाके की कुछ जगहों पर लोग अब खुद अपने अवैध निर्माण ढाहने में जुटे दिखे। हिंसाग्रस्त इलाके में अवैध निर्माण कर रहने वाले लोगों को ये लग रहा है कि योगी सरकार का बुलडोजर कभी भी उनके अवैध निर्माण पर बरस सकता है। इसलिए तमाम लोग अब खुद ही अपने अवैध निर्माण तोड़ने लगे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सरकारी अमले ने जिस तरीके से सख्त रवैया अपनाया, 48 घंटे के अंदर ही मास्टरमाइंड कहे जाने वाले जावेद मोहम्मद और जावेद पंप के घर पर बुलडोज़र चलाया गया, उससे उन लोगों को मन में काफ़ी खौफ पैदा हो गया है, जिन्हें ये लगता है कि सरकारी अमला उन पर भी शिकंजा कस सकता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और सबसे ज़्यादा खौफ है
बुलडोजर का वो बुलडोजर जिसने मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर को, आलीशान इमारत को 4 घंटे में ही जमींदोज कर दिया गया था। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के अटाला इलाके में। अटाला इलाके में तमाम दुकानें बनी हुई हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कल हमने दिखाया था कि बुलडोजर के खौफ से यहाँ के लोगों ने तमाम दुकानों से खाली करना शुरू कर दिया है, अपने सामान समेट लिए हैं। लेकिन आज तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने अवैध अतिक्रमण को खुद ही तोड़ने लगे हैं। इधर बुलडोजर का सख्त एक्शन लगातार जारी है, उधर सियासी बयानबाजी भी कम नहीं हो रही। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कानपुर हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानपुर को एक साजिश के तहत हिंसा की आग में झोंका गया, पर प्रशासन ने समय रहते स्थिति संभाल ली। पहले भी कहता रहा हूँ कि अलगाववादी ताकतें उन्नाव में भी रहती हैं, बाहर की भी आती हैं, शफीपुर में रहती हैं। मुझे भी शफीपुर से ही अलगाववादी ने जान से मारने की, बम से उड़ाने की धमकी दी थी। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जिस दिन प्रधानमंत्री कानपुर देहात में रहते हैं, माननीय राष्ट्रपति जी रहते हैं, माननीय राज्यपाल जी रहती हैं, पूरी सरकार रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं, और सारा फोर्स कानपुर देहात में, ग्रामीण में होता है। तो योजनाबद्ध तरीके से कानपुर को आग में झोंकने का जो प्रयास किया गया, मैं धन्यवाद करूंगा अपने योगी आदित्यनाथ जी का और उनकी पुलिस का कि तत्काल कार्रवाई करके उन्होंने स्थिति को संभाल लिया। साफ है कि इस मुद्दे पर गर्माहट फिलहाल खत्म नहीं होने वाली। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले शुक्रवार को यूपी के अलग अलग शहरों में जो हिंसा हुई, वैसी स्थिति फिर कहीं न बने, इसलिए पूरे राज्य में जबरदस्त चौकसी बरती जा रही है। गोरखपुर में तो कई घरों की छतों पर जमा ईंट और पत्थरों के ढेर को ड्रोन ने खास अभियान में ढूंढ निकाला। ड्रोन के जरिए हर गली की पहरेदारी हो रही है। क्या है पूरा मामला, यहां ये जान लेना जरूरी है। देखिए, ड्रोन करेगा पत्थरबाजों को बेनकाब। गोरखपुर में अलर्ट, ड्रोन से हर छत की निगरानी हो रही है। 17 जून को होनी है जुमे की नमाज, ड्रोन की चौकसी बढ़ा दी गई है। हर छत और गली में तीसरी आंख का पहरा है। ड्रोन से निगरानी में 54 घरों की छतों पर ईंट और पत्थर मिले हैं। कोतवाली, राजघाट, तिवारीपुर में मिले ईंट और पत्थर। ईंट पत्थर मिलने पर घर के मालिकों को नोटिस भेजा गया। नोटिस में पूछा कि किस मकसद से ईंट पत्थर जमा कर रखे हैं। सख्त निर्देश दिए गए, निर्माण कार्य के लिए रखा है तो जल्द इस्तेमाल करें, अगर इस्तेमाल में देरी है तो ईंट पत्थर हटा दें, जमा ना रखें। ईंट पत्थरों के ढेर नहीं हटाए तो कार्रवाई होगी। प्रशासन ने यहां तक आदेश जारी कर दिया। माहौल को बिगाड़ने की कोई कोशिश कामयाब ना हो पाए, इसके लिए कई जगहों पर पुलिस प्रशासन ने बाकायदा मॉक रिहर्सल शुरू कर रखी है। जालौन में आज घंटों दंगाइयों को काबू करने की प्रैक्टिस हुई। यह खबर ये बताने को काफी है कि मौजूदा वक्त में पूरे यूपी में पुलिस प्रशासन के सामने कैसी चुनौती है और अगले जुमे की नमाज को देखते हुए वो कितना अलर्ट है। पुलिस की मॉक ड्रिल, जालौन में भीड़ को काबू में करने की पुलिस ने प्रैक्टिस की। बाकायदा पत्थरबाजों की भीड़ खड़ी की गई। आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार का इस्तेमाल हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद थी। कई थाने की पुलिस फोर्स मॉक ड्रिल में शामिल हुई। दंगा नियंत्रण की हर कमी दूर करने में पुलिस जुटती हुई यहां पर साफ तौर पर देखने को मिली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।